बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हो यूट्यूब सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त दलीम लेकर आई हूँ। दलीम कैसे बनाना आपको बताऊंगी सब कुछ। टाइम बहुत लगता है। लीमू मैंने रखे हुए हैं इस पे डाल के खाने के लिए, कि जो मैंने प्याज और इसके ऊपर डाल दिया और ऑयल भी डाल दिया इसका भंगार जो हमने लगाया। तो दलीम ऐसे हमारा रेडी हो चुका है। आइए बताते हैं कि हमने कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दलीम बना रहे हैं। मैंने रात भर ये दाल चने की और गंदम जो भिगो दिया था, ये उबलने के लिए अलग से रखा है। इसके बाद हमने बड़े देचके में यानी देग बना रहे हैं, उसके अंदर पलट देंगे। और मैंने बाकी जो दालें ली हैं वो ये ली हैं, मूंग की, मसूर की और माश की दाल। इसको भी हमने बाद में भिगोना है। और पतीले में पानी डालकर, मैं बड़े से पतीले में पानी डालकर मसाले डाल के दिखाऊंगी। इसको हमने अलग से इसलिए उबाले कि जल्दी गल जाए। चने की दाल और क्या कहते हैं गंदम और जौ, इनको हम इसलिए अलग से उबाले। आपको सारा दिखाएंगे कि आज हमने दलीम कैसे बनाना है। ठीक हो गया, चलिए जी। ये देखिएगा, देग में हमने पानी डाल चुके हैं। ये देखिए, जो अब ये अदरक लहसुन और प्याज मैंने पीस ली है, ये सारा कुछ इसके अंदर जाएगा। और इसके अंदर हमने डालनी है मिर्चें, मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर, हल्दी, और बाकी कम लगा ज़्यादा लगा जो भी वो हम बाद में डालते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा पानी गर्म होता है और हमने बाकी चीज़ें रखी हुई हैं अभी पीसने के लिए। दालें हमने भिगो कर रखी है। पानी जैसे गर्म होगा तो इसमें तमाम चीज़ें आपको डालकर दिखाएंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है और जो हमने दालें भिगो कर रखी थी, ये देखिएगा, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। दाल, जौ, गंदम, ये सारा मटीरियल हमारा 5 से 6 किलो का है। और इसके बाद हमने जौ वगैरह अंदर रखे हुए उबलने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे इसके अंदर डालकर। गंदम, जौ और चने की दाल वक्फे वक्फे से आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि इसे 5, 7 से 8 घंटे लगेंगे पकने में। तो इसलिए हम आपको वक्फे वक्फे से दिखाते रहेंगे। आज हमारा दलीम बन रहा है और देग में बन रहा है, ये देखिएगा। तो ज़बरदस्त, ये आपको दिखाऊंगी अभी मैं थोड़ी सी देर के बाद। देखा, चने की दाल, गंदम हमने उबाल ली है। इसे कुकर में इसे थोड़ा सा हमने मैश करना है ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। और इसके अंदर डालते हैं। अभी एक कुकर और उबल रहा है और ये हाफ और रखी हुई हमने। तो माशाल्लाह पूरा देग का सामान है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है ये। चलिए ठीक है, अभी मैं डालती हूँ पतीले में, आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, तमाम मैंने इसके अंदर जौ, गंदम और दालचीनी की मिला दी है। बाकी भी मैं डाल देती हूँ। ऐसा आरी को अच्छी तरह पकाना है। ये देखिएगा, पानी हमने कितना रखा हुआ। अभी 5 से 6 घंटे लगेंगे पकने में। ये देखिएगा, कम से कम मुझे 3 घंटे हो गए इसे रखे हुए। अभी दालें हल्की हल्की सॉफ्ट हुई हैं। अभी हमने नमक डालते हैं। मैंने कहा दाल सॉफ्ट हो जाए फिर नमक डालेंगे। और अभी हमारा कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे इसे पकने में। और उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको वक्फे वक्फे से दिखाते रहेंगे। ये देखिएगा, अभी बन रहा है और दिखाते हैं। ये देखिएगा, गोश्त हमने अंदर रख दिया अलग से कोरमा बनाने के लिए। 10 से 12 किलो हमारा गोश्त है ये। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज डाल के अब हमने रख दिए। इसे भी कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे पकने में। तो वो फिर जब ये गल जाएगा अच्छी तरह तो हम उसमें डालकर दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा, हमें तकरीबन 8 से 9 घंटे हो गए हमारे दलीम को पकते हुए। अब हमने गोश्त भी इसके अंदर रेडी कर दिया है, सब कुछ डाल दिया। अभी तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे। अब मैं आपको रेडी करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है बनाने में, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। चलिए जी, इंशाल्लाह बस हमारा रेडी होने वाला है, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दलीम हमारा रेडी हो चुका है। 10 घंटे के बाद हमारा दलीम रेडी हुआ है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने देग नहीं दिखाई, देग से मैं निकाल कर लाई हूँ, बॉल में दिखाया आपको। और पकते पकते 10 घंटे बीत चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेडी हो चुका है। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में बरकत अता फ़रमाए। आज हमने दलीम बहुत मेहनत का, बहुत ज़बरदस्त बनाया है।
बीफ का गोश्त इसमें डाला है और पूरी देग तैयार की है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह आप मुझे सुल्ताना अज़ीज़ को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।